हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों एक नई भर्ती निकल करके सामने आ गई है दोस्तों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ में नई भर्ती जो निकल करके आ गई है दोस्तों, वो कांस्टेबल ट्रेड्समैन मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए आया है दोस्तों। यानी कि जो भारतीय सिक्योरिटी फोर्स है अपना बीएसएफ, उसमें कांस्टेबल ट्रेड्समैन मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी आई है दोस्तों। पोस्ट की बात करें तो 1410 पदों पे यानी कि बम्पर भर्ती आ गई है दोस्तों। जो जो कैंडिडेट बीएसएफ ट्रेड्समैन की वैकेंसी के वेट कर रहे थे उनके लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है दोस्तों। और एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं दोस्तों एज का, तो 18 से 25 साल। और आप सभी को पता है गवर्नमेंट एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट को, यानी कि एससी एसटी को 5 साल की छूट देती है, ओबीसी को 3 साल की छूट देती है दोस्तों। योग्यता की हम अगर बात करते हैं इसमें, तो कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, पंप ऑपरेटर, ड्रॉट्समैन और होल्स्टर, टीन स्मिथ, इसमें दोनों में दोस्तों 10th प्लस आईटीआई मंगा है दोस्तों। अगर आप आईटीआई पास है तो 10th प्लस आईटीआई इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और लेकिन एक और है दोस्तों, अगर कई कई ऐसा ट्रेड होते हैं आईटीआई में जो 1 साल की होती है दोस्तों, जिसका 1 साल का कोर्स होता है आईटीआई का, उन कैंडिडेट को 1 साल आईटीआई प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस, 10th प्लस ही आईटीआई होता है दोस्तों, 10th प्लस आईटीआई 1 साल का और 1 साल का एक्सपीरियंस मंगा है दोस्तों। बहुत सारे ऐसा ट्रेड होता है आईटीआई में जो 1 साल की होती है, उनके लिए 1 साल की एक्सपीरियंस मंगी है दोस्तों। लेकिन जिनका आईटीआई 2 साल का है उनके लिए आप लोगों को बता दो दोस्तों, 2 साल का आईटीआई वालों के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मंगा है। लेकिन ये रिलेटेड ट्रेड से होना चाहिए दोस्तों। ये जो है वो 10th प्लस आईटीआई मंगा है, वो रिलेटेड ट्रेड से होना चाहिए। और दूसरा है दोस्तों, एक और भर्ती है मोची, दर्जी, नाई, सफाई कर्मी, धोबी, माली, खोजी। ये जो पद है दोस्तों, इसमें ओनली 10th पास मांगा गया है और आपसे सिर्फ ट्रेड की जानकारी, जैसे मोची है तो मोची का क्या काम करता है, सिलाई वगैरह करता है जूता चप्पल का, तो ये सब की जानकारी आपको होना चाहिए। और दर्जी का कपड़ा का जानकारी होना चाहिए। नाई का दोस्तों कैसे बाल काटते हैं ये सब की जानकारी होना चाहिए। सफाई कर्मी का सफाई, धोबी, माली, खोजी, ये जितने भी ट्रेड है ये सभी का 10th प्लस प्लस वो ट्रेड टेस्ट होगा दोस्तों, उसमें आपको करके दिखा देना है। यानी कि इसमें जो जो ये ट्रेड है, ट्रेड के आपके पास जानकारी होना चाहिए, तो इसमें आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा है दोस्तों कुक, वेटर, वाटर कैरियर और कसाई। ये जो पद है दोस्तों, इसमें 10th पास प्लस स्किल का कोई सा भी सर्टिफिकेट कहीं से भी, जैसे एनएसडीएल यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तरफ से एक क्या बोलते हैं कोर्स कराया जाता है, उसका भी अगर आपके पास वाटरमैन या वाटर कैरियर हो गया, कुक हो गया, वेटर हो गया, ये सब का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, आप तुरंत अप्लाई कर दीजिए दोस्तों, कोई टेंशन नहीं है। या फिर इसमें अगर आपके पास 1 साल का कहीं से भी एक्सपीरियंस है या 6 महीने का भी एक्सपीरियंस है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, कुक, वेटर, वाटर कैरियर और कसाई का दोस्तों। शारीरिक योग्यता की हम अगर बात करते हैं, जैसे जिसको पीएचडी बोलते हैं, तो पीएचडी एग्जाम के लिए पुरुष का हाइट होना चाहिए दोस्तों 165 सेंटीमीटर और चेस्ट होना चाहिए 75.8 सेंटीमीटर, यानी कि 76 सेंटीमीटर मान लो। महिला का 155 सेंटीमीटर। तो ये जो पुरुष का है दोस्तों, चेस्ट है 175.8 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर आपको फुला करके दिखाना है दोस्तों, तो ये है दोस्तों। और इसमें कौन कौन सा पोस्ट है, कितना है, क्या है दोस्तों, तो चलिए इसके जानकारी के लिए कौन कौन सा विभाग, जैसे कि इतने सारे ट्रेड है, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, पंप ऑपरेटर, ड्रॉट्समैन, होल्स्टर, टीन स्मिथ, मोची, दर्जी, नाई, सफाई कर्मी, धोबी, माली, खोजी, कुक, वेटर, वाटर कैरियर, कसाई, ये सभी जो ट्रेड्समैन आया है, इसमें कौन कौन सा में कितने कितने पद है दोस्तों, इसकी जानकारी के लिए मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं दोस्तों। तो चलिए, बीएसएफ में जो ट्रेड्समैन यानी कि कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी आने वाली है, उसमें टोटल जो पद है वो 1410 वैकेंसी है दोस्तों। और इसमें से 1343 वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए है और 67 वैकेंसी दोस्तों फीमेल कैंडिडेट के लिए है। आप देख सकते हैं दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पर। और इसका जो पे मैट्रिक्स लेवल 3 है और पे स्केल है दोस्तों 21,700 लेकर के 69,100 रुपये है दोस्तों, प्लस अलाउंस इसमें मिलेगा दोस्तों आपको। सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी है दोस्तों। अब चलिए वैकेंसी की हम बात करते हैं, तो मेल कैंडिडेट में कांस्टेबल कोबलर में टोटल जो पोस्ट है वो 22 पोस्ट है दोस्तों, जिसमें जनरल कैटेगरी का 17 है और ईडब्ल्यूएस का 0 है दोस्तों, ओबीसी का 3 है, एससी का 2 है दोस्तों, टोटल 22 वैकेंसी दोस्तों। कांस्टेबल टेलर की अगर बात करते हैं तो टोटल वैकेंसी 12 है दोस्तों, जिसमें जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 11 है दोस्तों, ओबीसी का 1 है दोस्तों।
और कांस्टेबल प्लम्बर के लिए बात करें तो दोस्तों 17 टोटल जनरल कैटेगरी के लिए है, ओबीसी के लिए 3 है दोस्तों, एससी के लिए 2 पोस्ट है दोस्तों, टोटल 22 पोस्ट है दोस्तों। कांस्टेबल पेंटर की हम बात करें तो टोटल जनरल कैटेगरी से 13 पोस्ट है दोस्तों, ओबीसी से 2, एससी से 1 और एसटी से 0 है दोस्तों, ईडब्ल्यूएस से 0 है, टोटल 16 पद है दोस्तों। और कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो टोटल 11 पद है दोस्तों, 12 पद है दोस्तों, और जनरल से 11 है, ओबीसी से 1 है दोस्तों। कांस्टेबल पंप ऑपरेटर की बात करें तो 1 पोस्ट है दोस्तों, जनरल कैटेगरी यानी कि कोई सा भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। कांस्टेबल ड्रॉट्समैन की बात करें तो दोस्तों 8 पद है दोस्तों टोटल, और टोटल जनरल कैटेगरी कर दिया दोस्तों। और कांस्टेबल अप्स होल्स्टर की बात करें तो 1 पद है दोस्तों, ये भी जनरल कैटेगरी। टिन स्मिथ की बात करें तो दोस्तों 1 पद है, ये भी जनरल कैटेगरी। और क्या बोलते हैं जो मोची क्या बोलते कांस्टेबल कुक की बात करें तो दोस्तों सबसे ज़्यादा पद कांस्टेबल कुक में है दोस्तों, टोटल 456 पद है दोस्तों, 194 इसमें जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस को 44 पद है दोस्तों, और 105 है दोस्तों ओबीसी को, 75 है दोस्तों एससी को, और 38 है यानी कि 38 है आपका एसटी कैटेगरी का, टोटल 456 पद है दोस्तों। कांस्टेबल वाटर कैरियर की बात करें तो दोस्तों 280 टोटल पद आया है, इसमें से 115 पद के लिए अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस को 29 है, 64 है ओबीसी को, और एससी को 48 है, एसटी को 24, टोटल 280 पद है दोस्तों। कांस्टेबल वाशरमैन की बात करें तो टोटल 125 पद है दोस्तों, 55 पद जनरल कैटेगरी, 11 ईडब्ल्यूएस, 29 पद की बात करें तो 29 पद ओबीसी कैंडिडेट को, और 21 पद दोस्तों एससी एसटी को 9 पद, टोटल 125 पद दोस्तों। कांस्टेबल बार्बर यानी कि जो बाल काटता है उनका दोस्तों 110 पद जनरल में है, और क्या बोलते हैं ईडब्ल्यूएस में 25 पद, ओबीसी में 63 पद, 43 पद एससी, 22 पद एसटी, टोटल 263 पद दोस्तों। कांस्टेबल वेटर की बात करें तो 5 पद है, पाँचों का अनरिजर्व किया है दोस्तों। कांस्टेबल माली की बात करें तो टोटल 25 पद है दोस्तों, जिसमें से 19 पद अनरिजर्व है, ओबीसी को 4 पद मिला है, 2 पद है एससी। और दोस्तों कांस्टेबल खोजी है दोस्तों मेल में तो टोटल 36 पद है दोस्तों, 20 पद इसमें अनरिजर्व रखा हुआ है, 1 पद ईडब्ल्यूएस, 10 पद ओबीसी, 4 एससी और 1 एसटी दोस्तों। टोटल की बात करें तो जनरल कैटेगरी से 626 हुआ, ईडब्ल्यूएस से 112, 299 ओबीसी से, 206 एससी से, 99 एसटी से, टोटल 1343 पद है दोस्तों। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट का दोस्तों। तो फीमेल कैंडिडेट बात करें तो कांस्टेबल पद में जो कॉबलर के लिए निकला है वो 1 पद है दोस्तों, टोटल 1 ही पद है, वो जनरल कैटेगरी रखा हुआ है। कांस्टेबल टेलर में भी 1 पद है दोस्तों, ये भी जनरल रखा है। कांस्टेबल प्लम्बर में भी 1 पद है दोस्तों, पेंटर में भी 1 पद है दोस्तों। कांस्टेबल कुक में 19 पद है, जिसमें से 3 पद दोस्तों, टोटल 24 पद है सॉरी दोस्तों, 19 अनरिजर्व रखा हुआ है। ओबीसी 3 पद, 2 पद एससी, टोटल 24 पद दोस्तों। और इसके बाद कांस्टेबल वाटर कैरियर में टोटल 14 पद है, जिसमें 13 अनरिजर्व रखा हुआ है, 1 ओबीसी कैंडिडेट के लिए दोस्तों। कांस्टेबल वाशरमैन की बात करें तो ये जितना बता रहा हूँ फीमेल कैंडिडेट है, 7 पद निकला है, 7 जनरल कैटेगरी के लिए रखा हुआ है दोस्तों। कांस्टेबल बार्बर की बात करें तो तीनों जनरल लेडीज कांस्टेबल है दोस्तों। कांस्टेबल स्वीपर की बात करें तो 14 पद है, इसमें से 13 पद अनरिजर्व रखा हुआ है, 1 ओबीसी कैंडिडेट के लिए है दोस्तों। और अब आ गया कांस्टेबल माली, माली 1 ही पद है दोस्तों, और दोनों 1 ही पद है, वो भी अनरिजर्व रखा हुआ है। टोटल 67 पद है दोस्तों, इसमें से 60 पद अनरिजर्व को दिया हुआ है, 5 पद ओबीसी को, 2 पद एससी को दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो ये ऑनलाइन अप्लाई होगा दोस्तों, और इस प्रकार से इसका नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं 18 से 25 एज क्राइटेरिया है, और एससी एसटी ओबीसी को एज पर गवर्नमेंट नियम के हिसाब से छूट मिलेगा दोस्तों। तो बाकी कुछ तो बोर्ड में बता दिए हो, तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से बोर्ड में दोस्तों इसके भर्ती प्रक्रिया की हम बात करें तो भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले आपका पीएचटी होगा। पीएचटी में क्या होता है दोस्तों, पीएचटी में आपका हाइट मापा जाएगा, चेस्ट मापा जाएगा, बस यही है दोस्तों। तो चेस्ट में क्या है, पहला तो आपका ऐसे बिना टेप का बिना फुलाए मापेगा, फिर फुला के मापेगा, बस ये 2 चीज है। उसके बाद दोस्तों पीएचडी होने के बाद आपको पीईटी के लिए बोला जाएगा। पीईटी के लिए पुरुष कैंडिडेट हैं आप तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको दौड़ पूरी करना है दोस्तों। अगर महिला कैंडिडेट है तो 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में दौड़ कंप्लीट करना है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों जब पीईटी पीएचडी दोनों हो गया, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में कैसा होगा, ये जितनी सारी ट्रेड है दोस्तों, जैसे मोची दर्जी नाई सफाई कर्मी धोबी, तो इनके ट्रेड से रिलेटेड आपसे कुछ कुछ
करने के लिए बोलेगा। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को बता दूं, मोची रहेगा तो आपको कुछ जूता वगैरह दे देगा, वो सिल के दिखाना है। दर्जी रहेगा तो दर्जी है तो कोई फटा कपड़ा वगैरह कुछ दे देगा, उसको आपको सिलाई करके दिखाना है। नाई हो गया तो बाल काट के दिखा देना है। किसी का सफाई कर्मी होगा तो सफाई कर्मी, धोबी मालिक हो जी, जो भी है दोस्तों, जो भी है, जो भी जितने भी ट्रेड आया उससे रिलेटेड आपको ट्रेड टेस्ट करके दिखा देना है दोस्तों। बस इतना ही है ट्रेड टेस्ट। तो सभी कैंडिडेट जो तो अप्लाई करेगा उसके बारे में तो थोड़ा बहुत जानकारी ले ही लेगा। तो अगर जानकारी नहीं रहेगा तो जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। सफाई कर्मी को क्या करेगा, कुछ ड्रेन वगैरह का पाइप वाइप फिट करने के लिए बोल देगा या झाड़ू पोछा करने के लिए बोल देगा, तो ये सब सफाई कर्मी के अंतर्गत आता है दोस्तों। माली का क्या है, तो माली का दोस्तों, माली का साफ साफ बता दे रहा हूँ, माली का कुछ पेड़ वेड़ पौधा वौधा के बारे में, कटिंग छटाई वगैरह ये सब के बारे में अगर जानकारी रखते हैं तो आप माली के आराम से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। धोबी तो कपड़ा धो करके दिखा देगा। पंप ऑपरेटर तो पंप ऑपरेट करके दिखाना है। ये सब करना है दोस्तों, कुछ कुछ जानकारी रखना है जिस ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड का दोस्तों। तो ये ट्रेड टेस्ट हो गया दोस्तों। ट्रेड टेस्ट की बात करें तो रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में क्या होगा दोस्तों, आपका ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों हो सकता है दोस्तों, ये डिपार्टमेंट के ऊपर है। तो जीके जीएस 25 नंबर का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, मैथ्स आपका 25 नंबर का आएगा, रीजनिंग आपका 25 आएगा, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से 25 नंबर का, टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन होगा दोस्तों। 1.5 घंटा का टाइम देगा। नो निगेटिव मार्किंग है दोस्तों। अगर आपको नहीं आ रहा है तब भी आप तुक्का लगा दीजिए दोस्तों। पासिंग मार्क्स आपका 35% आपको लाना है, चाहे कोई सा भी कैटेगरी कैंडिडेट हो। रिटर्न एग्जाम में 35% ले आइए भैया, ज्वाइन कर लीजिए ड्यूटी। रिटर्न एग्जाम के बाद लास्ट में आपका मेडिकल एग्जाम है दोस्तों। तो ये रही इसका प्रोसेस दोस्तों। दोस्तों एक बात और बता दूं, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, तो आसानी से आप ले सकते हैं दोस्तों। और एक चीज़ और बता देता हूं दोस्तों, अगर आपको इस भर्ती के रिलेटेड कुछ भी अगर सवाल करना है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके पूछ सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ आपको बता दूं, आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई गवर्नमेंट जॉब की जानकारी के साथ। तब तक के लिए